खाली नहीं आए। ठीक है, ऊपर बताया ना, उतर कर हिरा से सोए कौम आया, एक और नुस्खा कीमिया साथ लाया। और एक क्या लाया? नुस्खे कीमिया। नुस्खे कीमिया से मुराद कुरान पाक। और एक नुस्खा लाया। हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, ये बीमारियां जो उनकी थी ना, नुस्खे से मुराद यहाँ पे जो अरबों की बीमारियां थी उन बीमारियों का नुस्खा लाया, दवा लाया। देखो मैंने इसका नुस्खा लाया है आप लोगों को, इसका क्या क्या इलाज है, ये दवाइयाँ आपको करनी है, ये जो आप बुराइयाँ हैं इन बुराइयों का ये दवा है। कुरान पाक मुराद है। गारे हिरा से नीचे आए और कुरान पाक लेकर आए, उनके सामने पेश किया और उनको दावत देनी शुरू की और उनको मुसलमान बनाना और उनको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाई, बुराइयों से उनको बचाया। ठीक है, हो गया दूसरा बंद। आगे, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पर करनू से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। यहाँ पे काया है, आया काट दो, काया लिखो। आया गलत है, वहाँ पे उसको काया कर दो। बहुत गलती है इस बोर्ड की किताब में, अभी भी ठीक नहीं की है। थक कहते कहते थक गए भी वहाँ पे। उन्होंने जो है एक वहाँ पे वो भी किया, प्रोग्राम भी किया, गलतियाँ भी हमने ठीक करके दे दी। पता नहीं क्या किया उनका। सर कब किया था? पिछले साल गए थे हम। नहीं, इससे पहले वाले साल। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे की ऐसी अभी भी। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पर करनू से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। अब देखिए आखिरी बंद, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया। मिसे खाम, मिसे खाम से मुराद है कच्चा सोना, यानी जो पक्का नहीं था, यानी जिसके अंदर जो खरा खोटा था। क्या था? खोटा था। वो खाम चीजें थी, वो अच्छे और बुरे की तमीज नहीं थी उन लोगों को। मिसे खाम को उनको क्या बनाया उसने? कुंदन बनाया, सोना बना दिया, यानी बेकीमत चीजों को कीमती बनाया। मिस को क्यों कहते हैं? इसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन कुंदन की, सोने की कीमत होती है। मुराद क्या है यहाँ पे? मिसे खाम से मुराद है आम, कच्चा तांबा जिसकी कोई कीमत ना हो, रॉ मटीरियल, लेकिन उसी को उन्होंने क्या बनाया? सोना बनाया। गढ़ गढ़ के साफ कर करके उनकी अच्छे से तरबियत करके उनको क्या बनाया? खालिस सोना बनाया, प्योर सोना बनाया। ठीक है, उनकी तरबियत करके उनको अच्छा इंसान बनाया। मुराद क्या है? वो पहले उनकी कोई कीमत नहीं थी, उनका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन बाद में उन्हीं का वैल्यू बढ़ गया। वो लोग क्या बन गए? फिर पूरी दुनिया पर हुकूमत उन्होंने की और पूरी दुनिया को उन्होंने सिविलाइज्ड किया। फिर पूरी दुनिया को बताया कि तहजीब क्या होती है, तमद्दुन क्या होती है। फिर पूरी दुनिया को उन्होंने सिखाया, उन अरब के लोगों ने। सर तमद्दुन मतलब? तमद्दुन तहजीब, कल्चर, रहन सहन। खरा और खोटा अलग कर दिखाया, और जो गलत थे, जो गलत चीज़ें थी, जो हम जब सोना हम पिघलाते हैं ना कोई नई चीज़, तो उसमें जो गंदी चीज़ होती है वो बाहर निकल आती है, और जो सही चीज़ होती है वो वहाँ पे रह जाती है। तो इसी तरह जो अरबों में जो गलत लोग थे, जो खरे थे, जो खोटे थे, वो अलग हो गए। जो खोटे थे वो अलग हो गए। जो गंदी चीज़ें थी, जो गलत लोग थे, जिनका नेचर ही गलत था, वो गलत पे ही रह गए। लेकिन जो खरे थे, जो पाक साफ थे, जिनका नेचर साफ था, वो इस्लाम में था, वो सच्चे रास्ते की तरफ आए, वो बुराइयों से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। ठीक है, और वो अलग हो गए। क्या हो गया? जिस तरह खरा और खोटा अलग अलग हो जाता है, इसी तरह वहां पर भी जो अच्छे लोग थे वो एक तरफ हो गए, और जो बुरे लोग थे वो छट के निकल गए, वापस उस तरफ निकल गए। अरब, और वो अरब जिस पर करनू से था जहल छाया। अरब जिसको जमाने से, करनू सदियों से, हजारों साल, सैकड़ों, कर्न कहते हैं एक सदी को, कर्न किसे कहते हैं? सेंचुरी को। कर्न कहते हैं सदी को। कर्न ये अरबी जबान का लफ्ज है, सदी को कहते हैं, सेंचुरी को कहते हैं। ठीक है, कर्नों से, सेंचुरीज से, सालों से उस पर क्या था? जहालत छाई हुई थी, जहालत में पड़ी हुई जिंदगी, एक दूसरे का लूट मार, खून खराबा, लड़ाइयाँ, ऐसी गलतियों में बच्चियों को जिंदा दरगोर करना। ठीक है, इतनी ऐसी ऐसी बुराइयां थी उनमें, लेकिन उन पर वो जहालत छाई थी। पलट दी बस एक आन में उसकी काया। लेकिन एक
लम्हे में, एक लम्हे में, कुछ वक्त में ही, कुछ अय्याम में ही, कुछ दिनों में ही उसकी पूरी कायनात बदल, पूरी दुनिया बदल डाली, पूरा सिस्टम बदल दिया, कायनात बदल डाली, दुनिया ही बदल गई। किसकी? अरब की। हम कहते हैं ना, अरे उसकी तो दुनिया ही बदल गई, उसकी दुनिया ही पलट गई, मतलब उनका सिस्टम ही बदल गया, निज़ाम चेंज हो गया, निज़ाम तब्दील हो गया, जिंदगी गुजारने का तौर तरीका बदल गया। उससे पहले वो जहालत की जिंदगी गुजार रहे थे, अब तहजीब व तमद्दुन की जिंदगी गुजार रहे, अब सही रुख की जिंदगी गुजार रहे थे। बस एक आन में पलट देना, ठीक है, चेंज आ गई उसमें, पलट देना, चेंज। एक आन में, एक लम्हे में, एक सेकंड में, कुछ वक्त में, बिल्कुल थोड़े से अरसे में काया उसकी कायनात, उनकी दुनिया ही बदल डाली, रहन सहन ही बदल डाला। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। और अब बेड़े को किसी मौजे बला का, अब कश्ती को किसी भी बड़ी लहर का कोई डर नहीं रहा। अब कश्ती जो समंदर में चलती है ना, उसको अब किसी, पहले मैं लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूँ, जो समंदर में कश्ती चल रही है, जहाज चल रहा है, उसको अब किसी बड़ी लहर का कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उधर से जो हवा आने वाली थी, उस हवा को, जो हलाक कर देने वाली हवा, जो तूफान आने वाला था, उस तूफान का रुख, उस तूफान की डायरेक्शन अल्लाह के रसूल ने तब्दील कर दी। मतलब उसको, अरब के उस मुआशरे को कश्ती से तशबीह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तशबीह किसके साथ दे रहे हैं? कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? एक कश्ती होती है जो समंदर में चलती है, बड़ी नाव, अब उसमें लोग हैं, लेकिन आगे एक आ रही है, क्या बहुत लहर आ रही, और लहर वो उसको अपने साथ डुबो ले, और वो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कश्ती को चेंज, उसकी डायरेक्शन क्या कर दी? अलग कर, क्योंकि वो गलत रास्ते पे जा रहे थे ना, अभी जहाँ से तूफान आ रहे थे, जहाँ से उनको गलत कामों पे जा रहे थे। अब अल्लाह के रसूल ने उस कश्ती की डायरेक्शन बदल दी, वहां पर ले गए, उस तरफ ले गए जहां से वो गलत चीजें नहीं, जहां पे तूफान नहीं आ रहा था। इसी वजह से अब उस कश्ती को, अब उसका डर नहीं रहा कि अब कोई मौज आएगी, अब कोई लहर आएगी, अब कोई बुराइयों की लहर आएगी, अब कोई उनको शायद गुमराह कर सकेगा, गुमराहियों की कोई लहर अब उनको नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि अब हवा का रुख फिर गया है, हवा का रुख क्या हो गया है? फिर गया, यानी अब वो बुराइयों में मुब्तला नहीं हो जाएंगे। लेकिन आज अल्लाह ही हाफिज है उन अरबों का। आज अरबों की हालत बड़ी ख़राब है, सिर्फ मक्का और मदीना बच गया है, बाकी सब तहस नहस। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, अल्लाह बचाए। ठीक है, उससे लाख दर्जा बेहतर हमारा ये ईरान है, उससे लाख दर्जा बेहतर, करोड़ों दर्जा बेहतर है हमारा अफ़गानिस्तान, तालिबान की हुकूमत। सही मानों में जो अगर इस्लामी हुकूमत है तो वो तालिबान अफ़गानिस्तान।